वसुंधरा की नाराजगी बीजेपी पर पड़ी भारी, 11 सीटों का हुआ नुकसान। 2014 और 2019 में बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप, इस बार भारी नुकसान। राज्य की 25 सीटों में से 14 पर ही मिली बीजेपी को जीत। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। पिछले 2 चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटें जीत पाई, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन 11 सीट जीतने में कामयाब रहा, यानी बराबरी की टक्कर दिखाई दी। जबकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस यहां पर खाता तक नहीं खोल पाई थी। दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर के साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया की लोकप्रियता को भी बड़ा कारण माना जाता था। लेकिन इस बार राजे पूरी तरह से खामोश रही। वो सिर्फ अपने बेटे दुष्यंत सिंह, जो झालावाड़ चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रचार में सक्रिय रही और दुष्यंत ने भी बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में अब पार्टी में बड़ा बदलाव करने का दबाव बन रहा है। कहा जा रहा है कि अगर भजनलाल शर्मा के हाथ में पार्टी कमान रहती है तो फिर 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल आने वाली है। राजस्थान ने बीजेपी हाईकमान को सीधा संदेश दे दिया है कि दिल्ली अगर राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा तो राजस्थान उसे सबक सिखा देगा। राज्य में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, उनके अनुभवी नेतृत्व का उपयोग करना चाहिए। अब राजे हो या गहलोत, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का शीर्ष नेतृत्व उनके दरकिनार करने का जोखिम नहीं मोल लेगा। वसुंधरा राजे को दरकिनार करने से भाजपा को इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। एक तरफ चुनाव में कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पूरा सम्मान दिया तो अशोक गहलोत ने पार्टी को निराश भी नहीं किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने वसुंधरा किनारे लगाया तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। वैसे भी अगर राजस्थान का इतिहास देखें तो पिछले 25 सालों से राजस्थान की राजनीति गहलोत और राजे के इर्द गिर्द घूमती रही है। वहीं पायलट, डोटासरा और जोशी पिछले 1.5 से 2 दशकों में प्रभावशाली शख्सियतों के रूप में उभरे हैं। लेकिन अचानक से भजनलाल शर्मा के हाथ में राजस्थानी कमान आना यहाँ के लोगों को चौंका गया। महज 6 महीने पहले विधायक चुने जाने के बाद वो राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ एमपी के सीएम मोहन यादव ने राज्य की सभी 29 सीटें बीजेपी खाते में डाल दी, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती हैं, जिससे विष्णुदेव शाह का राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन भजनलाल शर्मा मुश्किल में दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सवाल ये उठ रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी राज्य की कमान यानी मुख्यमंत्री पद सौंपने की तैयारी कर रही है। वैसे इसके संकेत अगले 3-4 महीने में ही मिल जाएंगे। पीएम मोदी के मंत्रियों में अगर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को जगह नहीं दी जाती है तो फिर यह साफ माना जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की कमान सौंपने की तैयारी हो गई है, यानी राज्य को राजस्थान का सीएम बनाया जा सकता है और यह बदलाव अगले 2-3 महीने में ही हो जाएगा। और अगर दुष्यंत को मंत्री बनाया जाता है तो फिर राज्य की राजनीतिक पारी का अंत माना जाएगा। अब सभी की नजरें बीजेपी हाईकमान पर टिकी हुई हैं कि वो क्या फैसला लेती है। वैसे तो बीजेपी में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदला जाना है, लेकिन यह पद राज्य को नहीं मिलेगा, यह तय है, क्योंकि आरएसएस और राज्य के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। वैसे जब से राज्य को सीएम पद से दूर किया गया है तब से वो संघ के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी संघ उन्हें अध्यक्ष पद नहीं सौंपेगा। हाँ, उन्हें राजस्थान का राज जरूर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा।